अब मुझे नहीं पता आपकी क्या राय है, आप मुझे बताएं। जब बच्चे पैदा होते हैं, एक बेटा है एक बेटी है मान लीजिए, उन दोनों के एटीट्यूड्स, उन दोनों की रुचियां प्रायः एकदम समान होंगी या उनमें अंतर होने का स्कोप है, संभावना है? संभावना है। अच्छा ये बताओ, लड़कियां शायद ज्यादा अच्छा बताएंगे कि जो पिंक कलर होता है ना, ऐसा कहते हैं कि वो लड़कियों को बहुत पसंद आता है। क्या सच में आता है क्या? आता है? कितनी लड़कियों का मानना है कि पिंक कलर अच्छा होता है, बड़ा अच्छा लगता है? हाथ खड़ा करें। ऐसे लोगों की संख्या 7-8 है। और कितने लड़कों को ऐसा लगता है कि पिंक कलर ज्यादा अच्छा लगता है? नहीं। पूरी क्लास में अगर मैं देखूं तो अगर 500 में से मान लें कि 470 लड़के हैं, 30 लड़के हैं, 460-40 मान लीजिए, इन 460 में मुझे 1 या 2 पिंक शर्ट वाले लड़के दिख रहे हैं, सिर्फ 1 या 2। आप लोग मत ढूंढिए, मतलब मैं सबको देख पा रहा हूं, आप ढूंढेंगे तो अराजकता फैल जाएगी। लेकिन 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 लड़कियां अगर केवल 40 हैं तो उनमें से आप कम से कम 7-8 क्लोज फ्रेंड में देख सकते हैं। इससे 2 निष्कर्ष निकल सकते हैं, जरूरी नहीं कि निष्कर्ष निकले। एक तो ये निकल सकता है कि लड़कियों को पिंक कलर अगर पसंद है, अगर मानने ऐसा है, जैसे यहाँ के अनुपात से तो ऐसा लग रहा है, और अगर आप खिलौनों की दुनिया में देखेंगे तो वहां भी अनुपात देख के ऐसा लगेगा। फैक्टर 2 हो सकते हैं। एक तो ये कि लड़कियों को जन्म से ही ऐसे रसायन हैं, ऐसे हार्मोन्स हैं जो किसी खास रंग या किसी खास खिलौने या किसी खास व्यवहार की ओर प्रेरित करते हैं। एक तो ये हो सकता है। और बायोलॉजिकली डिफरेंट तो है ही, सीधी सी बात है। बायोलॉजिकली डिफरेंट होने का मतलब कुछ रसायनों की मात्रा कम या ज्यादा तो है ही। एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, इन सब की मात्राएं तो अलग अलग है ही। पुरुष में एंड्रोजन ज्यादा काम करता है, महिलाओं में एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। हो सकता है हार्मोन से हो रहा हो। फेमिनिस्ट लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि ये सारा इसलिए है क्योंकि लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है कि लड़कियों की तरह रहो, इसलिए तुम्हें पिंक पसंद आना चाहिए। और धीरे धीरे वैसे ही पसंद आने लगता है जैसे आपको आईएएस बनना अच्छा लगता है। आपके पेरेंट्स ने सिखाया, समाज ने सिखाया, एक समय के बाद आप भूल गए कि आईएएस बनने की इच्छा आपकी है या समाज की थी। लड़कियां भूल गई कि पिंक उनको अच्छा लगता है या उनको अच्छा लगवा दिया गया है, पता नहीं। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं थोड़ा सा और पीछे जाके देखो अतीत में, और बात समझ में आएगी। एक लंबे समय तक यदि एक व्यक्ति या उसकी पीढ़ियां एक जैसा व्यवहार करें तो धीरे धीरे वो इनहेरिटेंस में आ जाता है, जेनेटिक हो जाता है। बात पिंक की नहीं है, बात जनरल बिहेवियर की है। अगर लड़कियों का बिहेवियर लड़कों के बिहेवियर से स्लाइटली या मेजरली डिफरेंट दिखता है, उसके डिफरेंट होने की वजह प्राकृतिक नहीं है, लंबे समय तक की सामाजिक प्रक्रियाओं का दोहराया जाना है। और वो इतनी बार दोहराया गया है कि अब वो धीरे धीरे जेनेटिक पार्ट बन गया है। हार्मोन का सिक्रीशन भी वैसा होने लग गया है, क्योंकि इस पे सहमति है कि लंबे समय तक सोशल बिहेवियर होने से वो हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में आ सकता है। ये तो कोई भी मानता है मेडिकल साइंस में। तो ये डिबेट है, फेमिनिस्ट लोग नाराज होते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि बहुत बेसिक है। पर एक सामान्य समझ कुछ लोगों की है कि पुरुष और महिला में केवल सेक्सुअल अंतर से, एक तो परवरिश के अंतर बहुत बड़े होते हैं। परवरिश में सिमोन द बोवेल ने एक बड़ा अच्छा वाक्य लिखा अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स में, कि औरत पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। ए वुमन इज नॉट बॉर्न, शी इज मेड सो। और इस वाक्य का सही सेंस तब निकलती है जब अगला वाक्य और जोड़ दें, पुरुष भी पैदा नहीं होता, बनाया जाता है। इवन ए मैन इज नॉट बॉर्न, ही इज मेड सो। क्योंकि छोटे बच्चे प्रायः एक जैसे होते हैं, उनमें बहुत अंतर नहीं होता है। धीरे धीरे समझा समझा के, लड़का रोया है, लड़की है तो छी, रोता है, फिर सब कह रहे छी 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 छी, इतना छी करते कि तो सोचो मैंने ऐसा क्या कर दिया यार, रोया तो हूं, ऐसा मैंने क्या कर दिया। और उसके बाद उसका रोना बंद। जब रोने का मन कर सबको चुप हो जाता एकदम, कोने में जाकर थोड़ा आंसू बहाए, आंख पूछ के आता आराम से। रो रहे थे, नहीं प्याज काटा था, रो रहे थे। उसको बचपन से रोना ही बंद करवा देते बेचारे का, भूत बना देते बच्चे, लड़के का रो भी नहीं सकता है। और लड़की को रोना नहीं आ रहा, ये देखो ये रो ही नहीं रही है, शादी हो रही है खुश होकर जा रही है, देखो कैसे। थोड़ा रो भाई, ठीक से रो। वो ना रोए तो दिक्कत, ये रोए तो दिक्कत। हाँ 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 हाँ। तो होता क्या है, रुको रुको ना, अरे कोई बात तो होने दो। होता क्या है, इस तरह के सैकड़ों व्यवहार हैं। ये ऐसा करे तो दिक्कत, वो वैसा करे तो दिक्कत। लड़का घर से बाहर जाके न खेले तो दिक्कत, लड़की घर से बाहर जाना चाहे तो दिक्कत। और धीरे 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 ये चीजें सोशल बिहेवियर में नेचुरल या नॉर्मल हो जाती हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये कहना कि पुरुष और महिला होने मात्र से एटीट्यूड्स में अंतर आता है, ये एक बदतमीज किस्म का कथन है। और कुछ मानते हैं कि नेचर है, नेचर से हम झगड़ा नहीं कर सकते। लड़के और लड़की के व्यवहार में परवरिश का एलिमेंट कैंसिल कर दें तो भी एटीट्यूड्स में अंतर होता है, ये कुछ लोग मानते हैं। अच्छा, इस पे सारा खेल क्या है? सिमोन द बोवेल जैसे फेमिनिस्ट लोगों ने क्या कहा कि बच्चे एक जैसे होते हैं, परवरिश की प्रक्रिया में सारे अंतर उनके भीतर भरे जाते हैं। लड़का लड़की एक जैसे पैदा हुए थे, उनकी नेचर में अंतर नहीं था, लेकिन लड़की को कह कह के औरत बनाते हैं, लड़के को कह कह के पुरुष बना देते हैं। ये सोशलाइजेशन का अंतर है। तो एक प्रयोग हुआ इंग्लैंड में और कुछ देशों में जिसको बोलते हैं नॉन सेक्सिस्ट रियरिंग। आप ये शब्द चाहें तो कहीं इस्तेमाल कर लीजिएगा। रियरिंग का मतलब पालन पोषण, नॉन सेक्सिस्ट